नमस्कार दोस्तों, मैं जी द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को सुपर टेट जूनियर जो एडेड स्कूल हैं उनके बारे में नहीं सुपर टेट जूनियर एडेड स्कूल के लिए जो मैथ का पोर्शन चलाया जा रहा था, मैथ की क्लासेस, वो आपको मैथ की क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो घातांक एवं करनी है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, हेडिंग आप लोग को डालना है। हेडिंग क्या है उसको आप देख सकते हैं। घातांक पर आधारित प्रश्न, यानी घातांक पर आधारित प्रश्न, घातांक पर आधारित प्रश्न। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। तो इसमें रूल लिखो। पहला नियम यानी रूल फर्स्ट क्या कहता है कि रूल फर्स्ट कहता है आधार का इकाई अगर आधार का इकाई 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक वही प्राप्त होगा जो आधार का इकाई होगा, जो आधार का इकाई होगा। अब चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इनका पहले देख लिया जाए कैसे इकाई का अंक वही प्राप्त होता है। जैसे अगर 6 लिखा है तो 6 की पावर अगर 1 है तो हमको 6 प्राप्त होगा। 6 की पावर अगर 2 दिया है तो 6 गुणे 6 यानी 36। तो यहाँ भी इकाई का अंक मुझे 6 प्राप्त होगा। अगर 6 की पावर 3 है तो 6 गुणे 6 और इकाई का अंक 216। यहाँ पर इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। फिर देखते हैं, ये तो हो गया 6 के लिए। देखिए, अब इसी तरह से आप 5 पर देखिए। 5 पर इकाई का अंक क्या होता है, अगर 5 का पावर 1 है तो 5 की पावर अगर 2 है तो 25, 5 की पावर अगर 3 है तो 125 और यहाँ पर इकाई का अंक सब में क्या मिल रहा है, मुझे 5 ही मिल रहा है। अगर 5 की पावर 4 है तब भी इकाई का अंक क्या मिलेगा, 5। अब इसके बाद में 1 पर देखते हैं। अगर इकाई का अंक 1 लिखा है, जैसे 1 की पावर 1 बराबर 1, 1 की पावर 2 बराबर 2, 1 की पावर 3 बराबर 1 की पावर 2 होगा तब भी 1, 1 की पावर 3 होगा तब भी 1 और 1 की पावर 4 होगा तब भी मुझे 1 ही प्राप्त होगा। फिर इसके बाद में देखा जाए 5 हो गया, 1 हो गया और 0 तो बहुत ही आसान ही है। 0 को देखना, 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा 0 ही आएगा। इस पर कुछ करना नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। और आप तो कहेंगे भैया आप बहुत ही आसानी से बता दिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर 130 की पावर अगर समथिंग होगी, यानी 12 मान लीजिए 12 है तो इनका आंसर हमेशा 0 आएगा। इस पर टाइम नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर 121 की पावर 12 है, 12 यानी 123 है तो इसका आंसर 1 आएगा। अभी मैं बता चुका हूँ। अगर आप फिर से देखना चाहें कि अगर 1 की पावर 1 है तो 1 आएगा, 1 की पावर अगर 2 है तो 1 आएगा। यानी चाहे संख्या सम हो या विषम हो हमको आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा। उसी तरह से एक और लिखते हैं। इसका आप लोग बताइए, 171 की पावर अगर 12 यानी 333 है तो इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ भी इकाई का अंक 1 होगा। अगर 100 या 991 है, इसकी पावर 432 है तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। इसके बाद में अगर देखा जाए 0 हो गया, 1 हो गया। अब कोई संख्या है, मान लीजिए 155 है, इनकी पावर भैया अगर 15 है तो इकाई का अंक 5 होने के कारण आंसर 5 होगा। फिर 195 है, इनकी पावर 17
22 है तो इकाई का अंक 5 होने के बाद में 5 होगा। अगर इकाई का अंक 135 है, पावर भी 135 है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। चलिए, इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब एक थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे 336 है, इसकी पावर अगर 13 है तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर 446 है, इनका पावर 6 है, 631 है तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर 536 है और पावर 365 लिखा है तो इकाई का अंक क्या होगा? 6। इस तरह से अब कुछ आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि अगर इकाई का अंक 120, इनकी पावर अगर 12 है, मतलब 124 है, तो क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, अगर 661 या 616 की पावर 1236 है, इकाई का अंक क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, 495 की पावर 87 है, इकाई का अंक क्या होगा? चौथा क्वेश्चन, इकाई का अंक अगर 131 है, पावर है 85, इकाई का अंक क्या होगा? 136 की इकाई का अंक क्या होगा अगर पावर 4 की गुणे में समथिंग लिखा है तो, या 4 की गुणे में नहीं, 41 है तो। इतने का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे, अगर आप रियल में सीरियस मूड से पढ़ाई कर रहे हैं तो। इसके बाद में देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन इस पर और होंगे। अगली हेडिंग डाल सकते हैं, यदि आधार, लिखो 1 मिनट, यदि आधार वाली संख्या, यदि आधार वाली संख्या, यदि आधार वाली संख्या 4 और 9 है, और 9 हो तो उसका इकाई का अंक निम्नवत होगा। उसका इकाई का अंक, इकाई का अंक निम्नवत होगा। कैसे देखते हैं अभी? निम्नवत होगा, इकाई का अंक क्या होगा? निम्नवत होगा। ये हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए, अगर इकाई का अंक 4 है, इसकी पावर अगर सम है, पावर सम, तो फिर 6 आएगा। अगर पावर विषम करके भी दिखा रहे हैं तो 4 आएगा। इसी तरह से अगर 9 पावर सम तो 9 आएगा, पावर विषम, सॉरी, पावर जब सम होगा तब 1 आएगा, पावर अगर विषम है, पावर जब विषम है तो 9 आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इस पर दिखा रहा हूँ कैसे करना है। अगर 4 की पावर 1 है तो 4, 4 की पावर 2 है तो 16 हो रहा है, यानी 6 आ रहा है। 4 की पावर अगर जैसे 3 होगा तो 6 को जब 4 से गुणा करोगे तो 24, यानी 4 आएगा। 4 की पावर 4 करोगे तो फिर इकाई का अंक क्या आएगा? 6। उसी तरह से मैंने वहाँ लिखाया है, एक आपको नोट डाउन करके। फिर देखिए, 9 की पावर 1 है तो 9 आएगा। 9 की पावर अगर 2 है तो 9 गुणे 9 बराबर 81, यानी पावर 1 आएगी। 9 की पावर 3 है अगर तो 9 गुणे 9 गुणे 9, तो क्या होगा? आखिरी में इकाई का अंक आएगा 9। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे 149 की पावर है 333, विषम है, इकाई का अंक क्या आएगा? तुरंत आप बता दीजिए भैया, इसमें क्या करना है? इकाई का अंक तो 9 ही आएगा। फिर अगला है 199, इसकी पावर है 13। आप कहेंगे भैया विषम में इसका भी इकाई का अंक 9 ही आएगा। अगर 149 नहीं, 100 कर दीजिए, 89 है, इसकी पावर समथिंग हो 1230, आप कहेंगे भैया पावर सम है तो 1 आएगा। 999
की पावर 999 है। आप कहेंगे भैया संख्या पावर विषम है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। तुरंत आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर फिर देखें 144 लिखा है, पावर 144 है, इनकी पावर अगर 13 या 31 है, पावर सम है, तो आप तुरंत कहें, सॉरी विषम है, तो आप कहोगे भैया इसमें क्या करना है, आंसर 4 ही आएगा। 445, ये 449, 449 की पावर 1278 है। सम संख्या होने से आप तुरंत कहोगे भैया इसका आंसर 1 आएगा। इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से देखिए कितने टॉपिक्स हम लोग हल कर चुके हैं। आप 0 पढ़ चुके, 5 पढ़ चुके, 6 पढ़ चुके। देखिए 0, 1, 5, इसके पहले आप लिखना चाहें 4 लिख दीजिए, 4, 5, 6, फिर 9। 0, 1, 4, 5, 6, 9, बचा क्या? 2, 3, 7 और 8। तो इतना तो आप वैसे आसानी से पढ़ चुके हैं। ये संख्याएं जो बची हैं इनके लिए आपको थोड़ा कॉपी कलम की ज़रूरत होगी। और यहाँ से नियम एक क्वेश्चन के साथ में करते हैं कि अगर 227 की पावर 227 या 277 की पावर 1230 लिखा है, तो हमको यहाँ पर पावर लास्ट वाले 10 यानी घातांक आखिरी के 10 अंक, मतलब 10 लिए जाते हैं या दहाई अंक तक लिए जाते हैं। तो घातांक को 4 से भाग दिया जाता है, यानी 30 को 4 से भाग दिया जाएगा, 4 से 28, और रिमाइंडर आर आपको बचेगा 2 शेष फल। यही जो आपका रिमाइंडर शेष बचता है, यहाँ आधार वाले की इकाई पर वही रिमाइंडर पावर लग जाता है। ठीक है, वही रिमाइंडर पावर लग जाता है, तो क्या होगा? 7 गुणे 7 यानी 49 आ जाएगा। और इकाई का अंक क्या होगा? 9। इकाई का अंक क्या होगा? 9। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 137 की पावर है 1261। यहाँ पर इकाई का अंक है, पावर में 61 है, 61 को 4 से भाग दिया जाएगा, इकाई का अंक आएगा 1। 1 को 7 पर पावर लगा देंगे और आंसर आ जाएगा आपका इकाई का अंक 7। फिर एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लिया जाए जो आपके पेपर के लायक है। अब हमको लगता है, उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए 122 की पावर 123 गुणे 133 की पावर 144 गुणे 137 की पावर 137 की पावर हम कर दें यहाँ 95। अब इनका आंसर क्या होगा? तो देखिए 122 यानी 2 लिखा है, और लास्ट में है 23 यानी 2 की पावर यहाँ होगा 2 की पावर 3, क्योंकि 23 को हम लोग भाग देंगे, 23 को भाग देंगे 4 से, तो 4 पंचे 20 और रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यही 3 यहाँ पावर हो जाएगी, यही 3 पावर हो जाएगी। 2 की पावर 3 गुणे यहाँ 44 लिखा तो 3 की पावर 0 यानी पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 4। अब ये बताएंगे कैसे होता है। अब 7 लिखा है, इसको 95 को हम लोग भाग देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 यानी 7 की पावर 3 होगा, 7 की पावर 3 होगा। अब इनको हम लोग गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4 दूनी 8 यानी यहाँ 8 आया, और यहाँ 81 हो जाएगा, और इसका 7 का पावर 3 यानी 343 होगा। 8 को 1 के साथ गुणा करोगे 8 आएगा, और 8 को जब फिर 3 के साथ गुणा किया जाएगा तो 24, और इकाई का अंक क्या होगा? 4। तो इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपके किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, जिसमें लिखा है 100 यानी 12 की पावर 137 गुणे
13 की पावर 59 गुणे 37 की पावर 37। इनका आप जवाब दीजिए क्या आएगा। तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। देखिए लिखा है 37, तो इकाई का अंक है 37 यानी 36, तो 2 की पावर 1 शेष बच रहा है, 1 लगा दिया जाएगा। 13 है, यहाँ 59 है, तो 62 को हम लोग भाग देंगे 4 से, तो यहाँ जब 4 से भाग दिया जाएगा, 4 के नाम 4 और 4 चौक 16 यानी रिमाइंडर 8, 3 शेष बचेगा, तो 3 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 6 36 1 होगा। अब देखिए क्या होगा, तो 2 की पावर ऐसे रहेगा, 3 की पावर यहाँ 27 हो जाएगा और 7 की पावर 1 यही रहेगा, तो 2 सत्ते 14 और 4 सत्ते 28। यहाँ आपका इकाई का अंक क्या आएगा 8। इकाई का अंक क्या आएगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के लिए है होमवर्क के टाइप से। 125 अभी मत लिखो। 122 की पावर 123 गुणे 18 की पावर 37 गुणे 73 की पावर 98। इसका आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, 72 की पावर 81 गुणे 77 की पावर 18 गुणे और 73 यानी 33 की पावर 73। इनका आंसर क्या आएगा। इस दो क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओगे। और ये एक दो क्वेश्चन और आपको करवा दे रहे हैं जिससे आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाए। जितने लोगों ने आप इसके पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। देखिए अब तक कितनी संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, 0, 1, 5 और 6, 4 और 9 इतनी पढ़ चुके हैं। जो बची हुई थी 2 3 वो भी पढ़ लिए हैं। तो पहले एक इनके नियम देखो। अगर इकाई का अंक ये लिखा है, देखो 0, 1, 5 और 4, सॉरी 4 नहीं रहेगा 6। अगर इकाई का अंक ये सब लिखा है आधार में यानी क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख दो क्यों यानी क्वेश्चन। तो आंसर में तुमको क्या लिखना है, पावर कुछ भी हो या कुछ भी लिखा हो, हमको क्या करना है, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यही छाप देना है। अगर 4 लिखा है तो सम होने पर 6 आएगा, यहाँ लिख दो सम होने पर। विषम होने पर 4 आएगा। 9 है, अगर विषम है, विषम होने पर भैया 9 आएगा और सम होने पर 1 आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब देखिए जो बची हुई संख्या है उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग कितना पढ़ चुके हैं इसमें से, मतलब 0, 1, 5, 0, 1, 4, 5 और 6, 9 इतनी संख्याएं देख ली हैं। अब देखो 2, 3, 7 और 8 अगर ये 4 संख्याएं लिखी हैं तो जो पावर होगा, पावर के यानी घातांक यानी लास्ट के 2 डिजिट यानी घातांक दहाई अंक तक, दहाई तक को 4 से भाग दिया जाएगा। जितना रिमाइंडर होगा यानी जितना शेषफल होगा, आधार की इकाई, यहाँ से लिखो एक हेडिंग बढ़िया मस्त, आधार के इकाई, आधार की इकाई शेष पावर यहाँ लग जाएगा, शेष आधार की इकाई पर पावर यानी आर लग जाएगा जितना बचेगा, बस वही उस तरह से उसका आंसर आ जाएगा। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी एक वीडियो मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप वहाँ से इनका आंसर देख सकते हैं और पूरा अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, एक तो एलजेब्रा, आपको एलजेब्रा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। एलजेब्रा से अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो यहाँ से 5 से 6 आने के चांसेज हैं। फिर स्टैटिक्स एक आपके ऑप्शन में है, अगर चाहिए तो स्टैटिक्स पढ़ सकते हैं।
इसमें 2 क्वेश्चन यानी 1 या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन। जब ये 100 नंबर का पेपर होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं स्टैटिक्स से। इसके बाद में आप मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति पढ़ सकते हैं। क्षेत्र मिति से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3, अदरवाइज 3 से 5 इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले अपने दोस्तों सहपाठियों को शेयर भी करते रहना, जिससे जितने लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब का कंप्लीट हो जाए। और टेंशन मत लीजिए, पेपर का डेट नहीं आया है। अगर अप्रैल में भी पेपर हो रहा है तो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मैं 100 के सारे क्वेश्चन पूरे मैथ के पोर्शन करवाऊँगा। इसके बाद में अगर मैथ और साइंस अगर कंबाइंड आ रहा है तो मैथ और साइंस पूरा पोर्शन करवाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।